आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब अपनी बातों से यू टर्न ले चुके हैं। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल आम आदमी बनकर घूमते थे और लोगों से वोट मांगते थे। तब अरविंद केजरीवाल उस वक्त के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर निशाना साधते थे और कहते थे कि शीला दीक्षित एक कमजोर सीएम है और दिल्ली को कमजोर सीएम नहीं चाहिए। तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित ये कहकर बहाना नहीं बना सकती है कि पुलिस उनके पास नहीं है। तब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से कहते थे कि आप मुझे सीएम बना दीजिए, मैं दिल्ली पुलिस से काम निकलवाऊंगा, मैं दिल्ली पुलिस को ठीक कर दूंगा। तब अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उनके पास दिल्ली के सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन अब वो अपनी सभी बातों से यू टर्न ले चुके हैं। दिल्ली के लोग आज भी प्रदूषण से बेहाल हैं और पानी की किल्लत से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में इस बार दिल्ली में आपकी विदाई तय है, इसलिए अरविंद केजरीवाल काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जिससे अपना घर नहीं संभल रहा है वो दूसरों को घर चलाने की नसीहत दे रहे हैं। दर्शकों, आपके पास पंजाब का भी शासन है, वहां की पुलिस भी आपके पास है, लेकिन पंजाब में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है ये सब जानते हैं। दर्शकों, आपकी ये आदत उस बच्चों की तरह है जो उसके पास है उससे तो वो खुश नहीं है और जो उसके पास नहीं है उसके लिए वो बेचैन है। दिल्ली में होते क्राइम पर राजनीति करने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब की कानून व्यवस्था पर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अब दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जमकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली में गोलीबारी को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। आपके नेता बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है और पूछा है कि जो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं उन्हें पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी कैसे दे दें। दरअसल ये बात उन्होंने आप नेता मनीष सिसोदिया के एक बयान को रीट्वीट करते हुए कहा है। इस बयान में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा था और दावा किया था कि आप सरकार 10 दिन में दिल्ली की कानून व्यवस्था काबू में ले आएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी से दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, तो जनता की पूरी जिम्मेदारी उन्हें कैसे दे दें। इससे पहले आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर वार किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है। दिल्ली में कई कारोबारियों को धमकाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने दिल्ली को 90 के दशक वाली स्थिति में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी दिल्ली में सुरक्षित महसूस नहीं करता। बीजेपी दिल्ली में गुंडों को क्यों बढ़ावा दे रही है? बीजेपी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखना बीजेपी की जिम्मेदारी है। अगर वो दिल्ली में कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें ये काम आप पर सौंप देना चाहिए। केजरीवाल के नेतृत्व में 10 दिन में कानून व्यवस्था काबू में आ जाएगा। अब आपके नेता बीजेपी की केंद्र सरकार पर निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही चुना है और आपका खाता भी नहीं खुला। दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि उन्हें केंद्र में मोदी सरकार ही चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद रखना चाहिए कि दिल्ली में आपका खाता भी नहीं खुला था, जबकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था। दर्शकों, दिल्ली पुलिस लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपके नेताओं को तो तथ्यों से मतलब ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। अरविंद केजरीवाल जो शीला दीक्षित को कानून व्यवस्था को लेकर घेरते थे, अब वो खुद ही अपनी बातों से पलट चुके हैं। ऐसे में अगर दिल्ली में बीजेपी की केंद्र सरकार ही सब कुछ करेगी तो लोग आपको क्यों चुनेंगे? आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए एक ऐसी बुरी खबर आई है जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस बार दिल्ली में आपके लिए फिर से सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस बड़ा राजनीतिक डेंट देने वाली है। जो कांग्रेस एक जमाने में दिल्ली की बेताज बादशाह थी, आज वो एक सीट के लिए संघर्ष कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति ही खराब कर दी है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक तो उसके साथ बना हुआ है, लेकिन
कभी जो एक जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक था वो आपका हो चला है, जिसकी बदौलत आप तो 2 बार से दिल्ली में सत्ता का सुख भोग रही है। आपकी सत्ता को चुनौती देने के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसका बड़ा असर आप पर हो सकता है और बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का रिश्ता INDIA ब्लॉक में वैसा ही बचा है जैसा कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का, वरना दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ वैसे ही राजनीतिक कदम आगे बढ़ा रहे हैं जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी देखने को मिलती हैं। ये तो साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के निशाने पर हैं। देखना बस ये है कि दोनों में से आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनावों में ज्यादा आक्रामक कौन रहता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस दिल्ली में न्याय यात्रा शुरू कर चुकी है। अगर कांग्रेस मानती है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का पार्टी को लोकसभा चुनावों में फायदा मिला है, तो जाहिर है कि दिल्ली में भी न्याय यात्रा से उसे वैसी ही उम्मीद होगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के मुताबिक दिल्ली न्याय यात्रा महीने भर चलेगी और दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं से होकर गुजरने वाली है। बता दें कि यात्रा का नेतृत्व देवेंद्र यादव ही करेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तरह ही दिल्ली के लोगों से बातचीत करके उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे और इस दौरान कांग्रेस की तरफ से बीते 10 साल के आम आदमी पार्टी के शासन की खामियां सिलसिलेवार गिनाई जाएंगी। न्याय यात्रा शुरू में पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट और बल्ली मारान जैसे इलाकों से गुजर रही है, जिससे साफ है कि कांग्रेस की नज़र मुस्लिम बहुल इलाकों पर है। ये वे इलाके हैं जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का प्रभाव लगभग खत्म कर दिया है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि न्याय यात्रा के जरिए हम दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सामने लाएंगे और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा का मकसद ऐसे भी साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसा करके वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के सामने शक्ति प्रदर्शन कर अपनी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में जिस तरह से कांग्रेस लोगों से कट गई है, फिर से कनेक्ट होने में न्याय यात्रा कुछ न कुछ तो मददगार साबित हो ही सकती है। न्याय यात्रा कांग्रेस की सत्ता में वापसी तो नहीं करा सकती, लेकिन ये तो हो ही सकता है कि लोकसभा की तरह खड़े होकर लड़ने की स्थिति में ला दे। न्याय यात्रा की बदौलत दिल्ली विधानसभा में अगर कांग्रेस का खाता भी खुल जाता है तो ये कम बड़ी बात नहीं होगी। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका है। हाँ, 2013 में कांग्रेस की मदद से ही अरविंद केजरीवाल ने पहली बार सरकार बनाई थी। ऐसे में अगर बीजेपी अपना प्रदर्शन बेहतर कर लेती है और कांग्रेस की वजह से थोड़ा भी आम आदमी पार्टी को नुकसान होता है, तो उससे बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। कम से कम उन सीटों पर तो पक्का फायदा होगा जहां हार जीत का मार्जिन बहुत कम होता है। वहीं रही बात बीजेपी की, तो पता चला है कि एक अंदरूनी सर्वे में सामने आया है कि विधानसभा चुनाव में 43.4% वोट मिलने की संभावना बन रही है। बीजेपी ने इसे 46% तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद दिल्ली पर फोकस करेगी। ऐसे में इस बार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और बीजेपी दिल्ली की सत्ता में 2 दशक का वनवास तोड़कर वापसी कर सकती है। जिन लोगों को पार्टी के सरदारों के मुंह से कनाडा से उत्पात मचाने, खालिस्तानी मंदिरों पर होते हमले और डर के साए में रहते हिंदुओं पर एक शब्द नहीं बोला, वो लोग ट्रंप की जीत पर भारत में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। दर्शकों, MH न्यूज़ ने आपके इस दोहरे चरित्र के बारे में पहले भी बताया था कि आपके नेता सिर्फ वही बोलते हैं जहां बोलने से उन्हें नुकसान नहीं होगा, बाकी तो सभी मोर्चों पर वो शांत रहने से ही अपनी भलाई समझते हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं, वहां आपकी सरकार है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि वहां आपकी सरकार खालिस्तान के समर्थन से बनी है। तभी तो वो कनाडा के घटनाक्रम पर मौन है और अमेरिका के मामले पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपके विदेश नीति के कथित तिहाड़ रिटर्न सूरमा ने अमेरिका में ट्रंप की जीत को भारत के लिए बिना जानकारी नुकसानदायक बता दिया और चित परिचित अंदाज में सिर्फ एकलप कर अपने टीन शेड से बने आपके प्रेस वार्ता रूम से बाहर निकल गए।
दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हाल ही में हुए चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस को हरा दिया, जिसके बाद अमेरिका के साथ साथ भारत में भी उनकी जीत का उत्साह देखा गया है। खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ट्रंप को प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त बताते हुए उनकी जीत की खुशियां मनाई हैं। हालांकि अब उनके इसी खुशी मनाने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कटाक्ष किया है। संजय सिंह ने बताया कि जिस ट्रंप की जीत पर भाजपाई जमकर खुश हो रहे थे, उन्होंने जीतने के बाद पहला फैसला ही भारतीयों के खिलाफ किया है। इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए संजय सिंह ने लिखा कि उन्माद और कट्टरपंथ एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें इंसान अपना फायदा भी भूल जाता है। जिस ट्रंप के जीतने पर भाजपाई और भारतीय मीडिया ढोल पीट रहा है, उसने जीतने के बाद पहला फैसला ही भारतीयों के खिलाफ किया है। अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलेगी। अपनी इस पोस्ट के साथ आम आदमी पार्टी के नेता ने एक मीडिया हाउस की अंग्रेजी की खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जन्म से नागरिकता देने के नियम को खत्म करेंगे। इससे ग्रीन कार्ड पाने की कतार में लगे 10 लाख भारतीयों पर असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्होंने फोन कर बधाई दी और साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप की जीत कई मायने में भारत के लिए अहम है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो दोनों देशों के बीच मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में तेजी आ सकती है। अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर उनका ध्यान है। ऐसे में ये भारत डायनेमिक्स और HAL जैसी भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए बेहतर हो सकता है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच कूटनीतिक और राजनयिक मोर्चे पर संबंध प्रगाढ़ हुए थे। ऐसे में इस बार भी उसकी उम्मीद की जा सकती है। खासकर कनाडा से संबंधों को देखते हुए ये बहुत अहम होगा। हालांकि ट्रंप पहले टैरिफ का जिक्र करते रहे हैं। ऐसे में इस बार इस मुद्दे पर उनका रुख देखने वाला होगा। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि ट्रंप और PM मोदी की विदेश नीति लगभग एक बराबर है और विपक्ष को ये डर लग रहा है कि कहीं PM मोदी का कद विदेशी मंच पर और अधिक न बढ़ जाए। इसीलिए वो कथित तौर पर भारत के लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। अमेरिका ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन संजय सिंह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार की आफत बढ़ती जा रही है। लगातार हो रहे खुलासे से आम आदमी बैकफुट पर है और अब CBI की कार्रवाई के बाद आपके नेता अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि CBI ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई की है। CBI ने आरोपी के घर की तलाशी के दौरान 3.79 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के बाद आपकी बेचैनी बढ़ गई है। दर्शकों, CBI ने दिल्ली सरकार के कर्मचारी को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ लिया है। जिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि दिल्ली में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा, सारे भ्रष्टाचारी जेल के पीछे होंगे। हालांकि वो खुद भी जेल गए भ्रष्टाचार के आरोप में, लेकिन उनके कर्मचारी मस्त बाहर रिश्वत लेने का नंगा नाच करते रहे। और जब CBI ने उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ा तो आपके नेता और विभाग के मंत्री लीपापोती कर रहे हैं और जो उगाही का धंधा आम आदमी पार्टी से किया जा रहा था, उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। दर्शकों, CBI ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के एक लीगल ऑफिसर को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने आरोपी के घर की तलाशी के दौरान 3.79 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं। CBI ने डोसिब के लीगल अधिकारी विजय मग्गो और एक बिचौलियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन पर एक व्यवसायी की 2 दुकानों की सील खोलने के लिए 5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। छापे के दौरान आरोपी के परिसरों की तलाशी के दौरान कुछ संपत्तियों के दस्तावेजों के अलावा 3.79 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। गुरुवार 7 सितंबर को CBI ने 4 नवंबर की शिकायत के आधार पर विजय मग्गो, सतीश नाम के एक निजी व्यक्ति और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि आरोपी लीगल अधिकारी ने शिकायतकर्ता से उसकी 2 दुकानों को खोलने और उसे बिना किसी बाधा के दुकानें चलाने की अनुमति देने के लिए एक अन्य DUSIB अधिकारी के नाम पर 40 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में CBI ने 7 नवंबर को जाल बिछाया और आरोपी लीगल अधिकारी को शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
इस मामले में जांच जारी है। दिल्ली सरकार ने कहा कि ये ध्यान देने वाली बात है कि DSIB के CEO भी चाहते हैं कि मग्गो को लीगल अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया जाए और उन्होंने कुछ महीने पहले मार्च 2024 में डूसी बोर्ड के समक्ष एक प्रस्ताव भी लाया गया था। हालांकि इस एजेंडे को बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार नहीं किया। बयान में कहा गया है कि भारद्वाज ने 22 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर डूसिब की संपत्तियों को सील हटाने से संबंधित मामलों में शक्तियों का दुरुपयोग, महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अपनाए जा रहे भ्रष्ट तरीकों के बारे में बताया था। बयान में दावा किया गया है कि मंत्री ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मग्गो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि कर्मचारी दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं और उन पर विभागीय कार्यवाही करने का हक तो विभाग के पास है। अगर सौरभ को इतनी ही तकलीफ थी तो उस कर्मचारी को तत्काल छुट्टी पर क्यों नहीं भेजा, और आज जब पोल खुल गई है तो बात बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।